हेलो बच्चों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? हम आशा करते हैं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। जैसा कि मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि मेरा नाम विवेक मिश्रा है और मैं आप सबका कान्हा कोचिंग सेंटर में स्वागत करता हूं। बच्चों, आप लोगों से एक अनुरोध है, अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचे और उनको भी इस वीडियो का लाभ मिले। चलो बच्चों, देर न करते हुए हम क्लास की शुरुआत करेंगे। हम आपको बता देना चाहते हैं कि हम प्रश्नावली 6.5 पढ़ रहे थे और कल हमने सिद्ध किया था पाइथागोरस प्रमेय। तो आज हम सिद्ध करेंगे पाइथागोरस प्रमेय का विलोम। इसको हम जानेंगे, समझेंगे, क्योंकि अक्सर बच्चों होता कि आपके बोर्ड एग्जाम में पाइथागोरस प्रमेय और पाइथागोरस प्रमेय का विलोम, इन दोनों में से एक प्रश्न अक्सर आपसे पूछा ही जाता है। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण थ्योरम है। इसलिए आज हम इनको सिद्ध करके बताएंगे ये चीजें कहाँ से आती हैं। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं, ठीक है ना। एक मिनट थोड़ा रुकना। हाँ देखो, तो हमें जो सिद्ध करना है हमने लिख दिया है, आपको पढ़ के हम बता दे रहे हैं, ठीक है। देखो, पाइथागोरस प्रमेय का विलोम ये होता क्या है कि भैया, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग, हमसे कह रहे हैं यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा के सामने का कोण समकोण होता है। ये हमको सिद्ध करना है। अर्थात ये कहना क्या चाह रहा है, स्टेटमेंट जो लिखा है ये हमसे क्या कहना चाह रहा है, ये नीचे लिखा है। यदि त्रिभुज एबीसी में, हमने कोई नाम दे दिया इनको एबीसी, अब इस दोनों त्रिभुज के विषय में आपको बताएंगे, ठीक ना। यदि कोई त्रिभुज एबीसी में भैया ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस का बी सी स्क्वायर, ये हमको दे रखा है, ठीक ना। ये स्टेटमेंट में बोल रखा है एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है। तो हमसे कह रहा है तो सिद्ध करना है कोण बी बराबर 90 अंश। पहली भुजा के सामने का कोण 90 अंश होना चाहिए। तो कुल मिला के हमको क्या सिद्ध करना है, हमें ये सिद्ध करना है कि भैया कोण भी 90 डिग्री होता है, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय समकोण त्रिभुज में लगता है, ठीक है ना। तो भैया जो चीज इन्होंने बताई है, तो कह रहे भैया आप सिद्ध करके बताओ कि भैया पाइथागोरस प्रमेय समकोण त्रिभुज में लगती है तो वो कोण 90 डिग्री होता है। तो हमसे कह रहा है आप इसको 90 डिग्री सिद्ध करके बताओ। देखो, ये पता नहीं कि भैया 90 है कि कितना है, ये 120 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, ठीक है ना। तो हमसे कह रहे हैं इसको आप सिद्ध करके बताओ, ठीक। तो आपको स्टेटमेंट समझ में आ गया। अब हम चले इसको सिद्ध करने के लिए, आप इसको लिख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको हम मिटा के आगे चलते हैं। देखो, आपको एक चीज जानकारी के लिए बता दें। देखो, ये हमने त्रिभुज हमें दे रखा है, ठीक है ना। तो हम इसमें किस चीज का इस्तेमाल करेंगे, हम दो चीज लेके चलेंगे। क्या क्या? एक तो रचना लेके चलेंगे, एक सार्वक समता लेके चलेंगे, ठीक है ना। क्यों? इन्हीं दोनों के माध्यम से हम इनको क्या करेंगे, सिद्ध करके दिखा देंगे भैया कोण भी 90 अंश होता है। अच्छा, हम इनका इस्तेमाल क्यों करेंगे उसका भी कारण आपको हम बताएंगे। देखो, ये त्रिभुज तो भैया इसके अनुसार हमने लिया है, ठीक है ना। हमने लिया नहीं, ये दिया है। ये कंफ्यूज नहीं होना, ये भैया दिया है। भाई उन्होंने एक त्रिभुज दिया है, हमने नामकरण दे दिया भैया ए बी सी, ठीक है ना। अच्छा देखो, हमसे कह रहे हैं भैया ये कोण भी 90 अंश दर्शाओ। इस त्रिभुज का लेने का मतलब क्या है आपको हम बता रहे हैं, ठीक है ना। ये जो त्रिभुज है वो हमने रचना से बनाया है। किससे बनाया है? रचना से। तो जो चीज हमने रचना की है या आप रचना करोगे, आप अपने अनुसार रचना करोगे ना। तो कहने का मतलब हमने इसको बनाया है तो इसको समकोण माना है, ठीक है ना। तो इस पे हमारा अधिकार है। क्लियर है? इस पे हमारा क्या है? अधिकार है। अब इस सवाल हल करेंगे तो आपको बताएंगे। देखो, ए बी सी दिया है, पी क्यू आर हमने रचना से बनाया है, ठीक है ना। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आएगा, सर जी आपने पी क्यू आर बनाया क्यों? मतलब अगर एक त्रिभुज आप नहीं बनाओगे तो क्या ये सिद्ध नहीं होगा? नहीं, उसका कारण समझो। हमें कह रहा है भैया ये चीज दे रखा है, ये सिद्ध करना है। तो ये जो त्रिभुज दे रखा है कोई जरूरी नहीं कि 90 डिग्री है, ठीक है ना। ये हमको प्रूव करके दिखाना है। ये 120 अंश का कोण हो सकता है, 100 हो सकता है, 70 हो सकता है। तो अभी हमें तो पता नहीं ना कितने का। ये कह रहा है 90 आप सिद्ध करके दिखाओ। तो ये 90 कोई जरूरी थोड़ा कि 90 ही होगा, ठीक है ना। इसलिए हम अपने तरफ से जो रचना करते हैं तो हम उसको जो मानेंगे उस पर हर वही चीज हम अप्लाई कर सकते हैं। तो हमने जो रचना में पी क्यू आर लिया है ना, उसको समकोण त्रिभुज लिया है। तो समकोण अगर लिया है तो इस पर पाइथागोरस प्रमेय लगेगा, और समकोण त्रिभुज की जो कंडीशन होती है इस पर सब लागू होंगे। तो अगर हम ये समकोण नहीं लेंगे तो ये सिद्ध नहीं होगा, क्योंकि ये जरूरी नहीं कि 90 ही हो, ये हमें लाना है, ठीक है ना। अब इसको हमने लिया तो इसको, इस वालों को इसकी फोटो कॉपी मानेंगे।
इसकी फोटोकॉपी इसको मानेंगे, यही गुण क्वालिटी इस पे लगा के, यही गुण क्वालिटी हमने इसको समकोण माना है तो इसको भी समकोण दिखा के इसको क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे। हम आशा करते हैं आपको समझ में आया हो, ठीक है। चलो अब इसको सिद्ध करते हैं। 1 मिनट, डस्टर कहाँ है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आपको दिमाग में बैठा लो भैया ये कोण बी बराबर हमको 90 डिग्री दिखाना है, ठीक। चलो ये मिटा देंगे क्योंकि जगह है नहीं, और सवाल को कहाँ करेंगे, सवाल को करने के लिए जगह होनी चाहिए, ठीक है ना। चलो अब इसको मिटाएंगे, अब आपको हम बताएंगे कि क्या क्या करना है। देखो सवालों को लिखने का तरीका देख लो कैसे लिखा जाता है, ठीक। चलो अब मार्कर उठा लेते हैं, पहले हमें दिया क्या है वो लिख लेते हैं, ठीक है। प्रोसेस देखो भैया, दिया क्या है हमको, हमको दिया है त्रिभुज ए बी सी में, 1 मिनट मार्कर थोड़ा, ए बी सी में ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस का बी सी स्क्वायर, ये हमको गिवन में है। क्या है, गिवन में है, तो आपको साइड में लिख भी दे रहे हैं कि भैया सिद्ध क्या करना है। क्या आप भूल जाओ भैया सर जी क्या सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है भाई, सिद्ध करना है कोण बी बराबर 90 डिग्री, ठीक ना, ये हमको सिद्ध करना है। क्लियर है। अब देखो ये हमको दे रखा है, ठीक ना, और हमको सिद्ध करने के लिए भैया ये दे रखा है। क्लियर है। अब देखो अब हम रचना करेंगे। रचना हमने क्या किया है अब आपको, अच्छा रचना जो हमने किया है उसका कारण भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। रचना क्या करेंगे कि एक त्रिभुज पी क्यू आर बनाया, ठीक ना, पी क्यू आर बनाया, तो ये समकोण त्रिभुज हमने अपने तरफ से बनाया है, तो अगर हमने जो रचना की है तो उस पर वही गुण हम लागू करेंगे। भाई ये तो हमें पता नहीं कि समकोण है कि नहीं, भाई ये 90 डिग्री भी हो सकता है, कुछ भी कोण हो सकता है, तो इसके सहारे से हम कैसे सिद्ध करेंगे, सिद्ध ही नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हमने इसको समकोण माना है, और इसकी मदद से इसको फोटोकॉपी मान के हम इसको क्या करेंगे, सिद्ध कर देंगे, ठीक है। अच्छा सिद्ध कैसे होगा, रचना लगाएंगे और सार समता लगाएंगे। देखना सार समता से कैसे, भैया अगर समकोण त्रिभुज होगा तो ये कोण 90 डिग्री दिखाने के लिए सभी भुजा को क्या दिखाएंगे, बराबर दिखाएंगे, तभी तो करेस्पोंडिंग एंगल क्या होंगे, संगत कोण क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक ना। देखो एक त्रिभुज पी क्यू आर बनाया, ठीक ना, जिसमें बनाया या रचना की जिसमें एक त्रिभुज पी क्यू आर समकोण, एक त्रिभुज पी क्यू आर समकोण त्रिभुज बनाया, आप ऐसे लिखो, ठीक ना, एक समकोण त्रिभुज पी क्यू आर बनाया, ऐसे लिखो, ठीक है। और थोड़ा क्लियर करो इसको, भाई हमने समकोण त्रिभुज बनाया है ना, वो समकोण त्रिभुज की पहचान 90 डिग्री होती है, ठीक है ना। या ये भी वो भी सही था, एक त्रिभुज, एक मिनट बार बार मैं वही चीज लिख दे रहा हूं। देखो एक समकोण त्रिभुज, आप ऐसा लिखो, एक समकोण त्रिभुज पी क्यू आर बनाया, किससे बनाया, रचना से, ये हमने बनाया, ठीक है ना, जिसमें अगर भैया जिसमें कोण क्यू बराबर 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री होगा ना, जब समकोण बनाया कितना हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। और देखो इसको इसके फोटोकॉपी मान लिया, ये क्या, ये जीरोक्स है, ये अगर समकोण है तो इसको इसका जीरोक्स मान के चल रहे हैं, ठीक है ना, तभी हल होगा। कहने का मतलब अगर जीराक्स से भी समकोण है तो भैया कहने का मतलब पी क्यू भुजा किसके बराबर होगी, ए बी की होगी, और क्या यहां से मिलेगा, और भैया क्यू आर भुजा किसके बराबर होगी, ठीक है ना, ये आपके बीसी के होगी। अच्छा आपको एक चीज और बता दें, थोड़ा सा एक चीज हम बोले, हमें जो ये दे रखा है ना, ब्लैक मार्कर हमारा कहाँ है, 1 मिनट, देखो हमें जो दे रखा है ना, इसको हम समीकरण 1 मानेंगे। क्या मानेंगे, समीकरण 1, ये हमको सिद्ध करना है, इसको अलग करना है, ठीक है। जो हमको ये दे रखा है इसको समीकरण 1 मानेंगे। अब देखो हमने भैया समकोण है, इसको फोटोकॉपी माना, हमें यहाँ से 2 चीज मिली। अब अगर एक भुजा और हमें क्या मिल जाए, बराबर मिल जाए, तो भैया ये क्या हो जाएगा, ये त्रिभुज सार्वसम हो जाएगा। अगर त्रिभुज सार्वसम हो जाएगा तो भैया संगत कोण बराबर होंगे, तो हम इस कोण को 90 डिग्री दिखा सकते हैं। अब आपके मन में फिर एक संदेह आएगा, सर जी जब आपने इसको समकोण माना है
कहने का मतलब हमने भाई इसको फोटो कॉपी जब माना है कि, तो आप कहोगे सर जी जब ये भुजा बराबर है तो भैया ए भी भुजा बराबर होनी चाहिए, बिल्कुल बराबर होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। देखो कहने का मतलब आप यहाँ देखो, हमें दे रखा है इस दो भुजा का योग करोगे तो कड़ मिलेगा आपको, इस दो भुजा का योग करोगे तो कड़ मिलेगा आपको, ठीक है ना। कहने का मतलब इस दो भुजा का योग करोगे तो कड़ मिलेगा आपको, ठीक है ना। कोई जरूरी नहीं कि ये दोनों कड़ समान ही होंगे, एक ही लंबाई की भुजा होगी, क्लियर है। अगर 3 आप इसको ले लो, 4 इसको ले लो, तो वो तो फिट है, हमने इसको बराबर क्यों दिखाया। आप इसको भी 3 ले सकते हो, इसको भी 4 ले सकते हो, इसको भी 3 ले लो, इसको भी 4 ले लो, ठीक है ना। लेकिन ये बराबर नहीं आएगा, उसका कारण क्या है, हमने क्या बोला, ये हमको नहीं पता कि भैया ये हमको नहीं पता कि ये 90 अंश का है, ठीक है ना। हमने इसको 90 माना जो रचना किया, तो जब ये 90 का नहीं है तो जरूरी है, अगर ये 120 का होगा तो भैया इसकी लंबाई अलग होगी, अगर ये 100 का होगा तो इसकी लंबाई अलग होगी, समझ में आ रहा है ना। 3 4 ले लो तो 3 4 इसको भी ले लो, जो हम कह रहे हैं भैया कि ये बराबर इसके है तो वो तो राइट है। हमने 3 इसको लिया, 3 इसको ले लिया, 4 इसको ले लिया, 4 इसको ले लिया, क्लियर है। लेकिन इस भुजा का मान किससे बदलेगा, कोण से बदलेगा। अगर ये 90 है, ये 90 तब तो दोनों बराबर है, लेकिन ये तो 90 है, ये 90 नहीं है, पता नहीं कितना है। अगर ये 100 होगा तो इसका 3 4 रखने पे इसका मान अलग आएगा, ये 3 4 रखने पे इसका मान अलग आएगा, समझ में आ रहा है ना। अगर 120 होगा तो 3 4 रखने पर ये अलग आएगा, ठीक है ना, ये 3 4 रखने पर अलग आएगा, समझ लो। अगर भैया ये 3 रखोगे, ये 4 रखोगे तो भैया 90 में अलग मान आएगा, ये 3 रखोगे, 4 रखोगे, 90 में क्या होगा, अलग, सॉरी कोण में अलग मान आएगा। हाँ भाई ये तो समकोण नहीं ना, तो हम आशा करते हैं आपको समझ में आ गया कि भैया ये हमारा बराबर क्यों नहीं है, क्योंकि पूरा खेल कोण का है। हमने ये समकोण माना, इसको फोटो कॉपी दिखाई, भैया ये 3 4 आप ले सकते हो, ये भुजा इसके बराबर इसलिए हो सकती है कि भैया इसको इसको आप बराबर करो वो चलेगा, लेकिन अगर यही भुजा जो हमने यहाँ रखी थी यहाँ रख रहे हैं तो ये बराबर नहीं आ रहा है, क्यों, कोण का फर्क पड़ रहा है ना, कोई ये 90 नहीं ना, 90 हमें सिद्ध करना है, अभी तो है नहीं ना, इसीलिए हमने इनको बराबर दिखाया लेकिन इसको बराबर नहीं दिखाया। तो अब हम इसको बराबर दिखाएंगे, फिर इसको आगे हल करेंगे, ठीक है ना। देखो समीकरण 1 माना, अब क्या करोगे, अब आप क्या करोगे, देखो के त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में हमें क्या पता है भैया, त्रिभुज पी क्यू आर में हमें पता है कि भैया कोण क्यू बराबर कितना है बच्चों, 90 डिग्री, 90 है ना। अगर कोण 90 है तब पाइथागोरस प्रमेय लगाओ, क्यों भैया, पाइथागोरस प्रमेय तो भैया समकोण त्रिभुज में लगती है ना जिसका कोण 90 हो, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है कि भैया पी आर का वर्ग, पी आर का वर्ग ले लो और पी क्यू का वर्ग प्लस क्यू आर का वर्ग, ये तो आपको पता है, पता है हाँ। समीकरण 2 मान लो, क्या मान लो, समीकरण 2 मान लो, ठीक है, समीकरण 2 मान लो, क्लियर है। अब देखो नहीं, अभी समीकरण 2 मत मानो, अभी इसको मत मानो, ठीक है ना, अभी आप समीकरण 2 नहीं, अभी इसे समीकरण 2 मत मानो, ठीक है, ये हो गया। तो अब आप एक काम करो, ये आप लिख लो, इसको हम मिटाएंगे क्योंकि जगह की कमी है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको मिटाएंगे, फिर इसका अगला स्टेप हम करेंगे। बोर्ड की थोड़ा समस्या, एक बड़ा बोर्ड आ जाए ना तो समस्या खत्म हो जाए, ठीक है ना। आप इसको लिख लो, फिर आगे का हम बता रहे हैं, ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और समझते जाना, कॉपी में लिखते जाओगे। अगर आप लोग कॉपी में लिखोगे हम तो यहाँ से मिटा देंगे, तो आप देखते जाना कि भैया क्या लिखा है, कहाँ कहाँ से सर जी बता रहे। अब यहाँ ध्यान देना, ठीक है, इसको मिटाएंगे, ठीक। अब देखो ये मिटा दें, मिटा दे रहे, ठीक है। ओहो अच्छा, ये समीकरण 1 तो मिटा दिया क्या, चलो फिर से लिख दे रहे हैं, कोई नहीं, ये हम फिर से लिख दे रहे हैं, कोई नहीं, ये फिर से लिख दे रहे हैं, कोई नहीं, ठीक ना। ये लिख दे रहे हैं, जो समीकरण 1 था हमारा, ये क्या था, ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस का बी सी स्क्वायर, समीकरण 1 हमने माना था। ये हमें दिया हुआ था ना कि भैया ऐसा है तो कोण भी 90 अंश दिखाओ, तो हमने इसको समीकरण 1 मान लिया था। अब देखो, अब देखो चूंकि यहाँ देखना हम क्या लिख रहे हैं, चूंकि, हाँ क्योंकि हमने, हाँ हमें, एक मिनट, हमने, एक मिनट, हमने रचना से देखा, ये रचना से पाया कि भैया पी क्यू बराबर ए बी की है और क्यू आर बराबर बी सी के, भाई रचना बनाया हमने तभी तो इसको बराबर दिखाया। तो
ये है, तो हम क्या करेंगे भैया, पी क्यू और क्यू आर का मान, ये ऐसा लिख लो। देखो सबसे बड़ी चीज में लिखने वाली समस्या है, यहाँ पे ये लिख लो, हाँ, पी क्यू बराबर ए बी तथा क्यू आर बराबर बी सी दिए हुए, हाँ दिए हुए, आप क्या लिखे ना, अब इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है ना, अब इसको मिटा दे रहे हैं, हाँ दिए हुए, इसे समय, हाँ दिए हुए इस प्रमेय पर रखने पर, ठीक ना, जो पाइथागोरस प्रमेय से क्या है, दिए हुए, हाँ कोण क्यू बराबर 90, देखो ये आप कैसे लिखोगे, पी क्यू बराबर ए बी तथा क्यू आर बराबर बी सी, तो हाँ पी क्यू बराबर ए बी तथा क्यू आर बराबर बी सी दिए हुए, इसे आप समीकरण मान ही लो, ठीक है ना, समीकरण 2 ही मान लो तभी बनेगा भैया, या ऐसा भी मत मानो, ठीक है ना, ये अभी मत मानो। तो दिए हुए ये प्रमेय पर, ये प्रमेय तो है पाइथागोरस प्रमेय से, क्या देखो भाव कैसे आप लिखोगे भाई, पी क्यू बराबर ए बी तथा क्यू आर बराबर बी सी दिए हुए इस पी आर बराबर पी क्यू, तो पी क्यू आर में रखो, ये आप ऐसे रखो समीकरण 2 पे रखने पर, ठीक है ना, इसका मान क्या निकल के आएगा, एक मिनट, हाँ इस सब कैसे करोगे, देखो पी क्यू बराबर ए बी तथा क्यू आर, पी क्यू का मान हाँ पी क्यू बराबर ए बी तथा क्यू आर बराबर बी सी दिए हुए इस, हाँ दिए हुए इस, तो समीकरण माने हो, इसे समीकरण 2 मान लो आप, दिए हुए समीकरण में रखने पर, दिए हुए समीकरण में ये प्रमेय मान लो, ठीक है ना, समीकरण में रखने पर। सबसे बड़ी समस्या भाव की होती, क्या लिखना, देखो समीकरण में रखने पर आप रख दो भैया, क्या रखोगे तो आपको क्या मिलेगा, पी आर स्क्वायर बराबर पी की जगह आप क्या रखोगे, ए बी स्क्वायर, क्यू आर की जगह आप क्या रखोगे, बी सी स्क्वायर, ठीक है ना। अब ये समीकरण आप 3 मान लो, क्या मानो, इसे समीकरण 3 मान लो, इसे क्या मानोगे, समीकरण 3 मान लो, समझ में आया। समस्या यही आ रही थी, क्या इसको भावों को कैसे लिखा जाए, कि पी क्यू बराबर ए बी तथा क्यू आर बराबर बी सी दिए हुए समीकरण में रखने पर पी आर बराबर ए बी प्लस बी सी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर रखोगे तो भैया समीकरण आप 3 मान लो, समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3, क्लियर है, समझ में आ गया इतना, ठीक है ना। अब आप क्या करोगे, देखो आप इसको लिख लो, आप इसको लिख लो भाई, पी आर स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस का बी सी स्क्वायर मिल गया, ठीक है ना, ये समीकरण 3 मिल गया, और समीकरण ये आपका ये लिखा है। अब हम क्या करेंगे, देखो इसको आप लिख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम आगे चलते हैं, इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है, इसको मिटा दें, अब इसको मिटा दे रहे हैं, ये हम मिटा दे रहे हैं, ठीक है ना। अभी हम क्या लिखेंगे, अब ध्यान देना, ये समीकरण 3 बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान देना, इसको मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। हम क्या लिखेंगे, देखो ये ऐसे लिखे रहने दो, हम क्या करेंगे, समीकरण 1 व समीकरण 3 की क्या करोगे, तुलना करने पर, क्या करोगे, तुलना करने पर, क्या करोगे, तुलना करने पर, भैया अगर आप तुलना करोगे तो आप ध्यान देना भैया, इनका आरएचएस बराबर है, ठीक है ना, जब आरएचएस बराबर है तो एलएचएस भी क्या होगा, बराबर होगा, तो कहने का मतलब आप क्या लिखोगे, अर्थात तुलना करने पे आप क्या लिखोगे भाई, ये तो भाव जो लिखा जाता है ना, ये समझ सका, दोनों समीकरण के आरएचएस बराबर आरएचएस, इसलिए भैया एलएचएस बराबर एलएचएस के होंगे, एलएचएस बराबर एलएचएस के होंगे, ठीक है ना। तो कहने का मतलब आप यहां समझ लो भैया, जब ए बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर ए बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर बराबर है, तो आप क्या लिखोगे भैया, पी आर स्क्वायर बराबर किसके हो जाएगा, ये हो जाएगा ए सी स्क्वायर के, हो जाएगा ना। और जब ये बराबर होगा तो अर्थात भाई पी आर बराबर ए सी के हो जाएगा, अर्थात ये भी तो लिख सकते हो, पी आर बराबर ए सी के हो जाएगा, क्लियर है, यहां तक क्लियर है। देखो पी आर बराबर ए सी का हो गया कि नहीं हुआ भाई, हमने जब इसका वर्ग बराबर है तो वो
खुद में भी क्या होगा, वो भी बराबर होगा। तो भैया हमने इस वाली भुजा को बराबर दिखा दिया, पी आर बराबर AC का हमने दिखा दिया, ठीक ना। तो हमारे ये खेल खत्म। अब दूसरा खेल हमारा क्या शुरू होगा, इसको आप लिख लो, इसको हम मिटा रहे हैं, ठीक है, इसको आप लिख लो, इसको मिटा रहे हैं, ठीक। इस पी आर बराबर AC को हमको मिल गया, ठीक है ना। अब हम इसको मिटा रहे हैं। अब आगे देखो, आगे हम क्या करें, आगे देखो आगे क्या करें। तो ये हमारा खेल हो गया। अब आगे देखो, ठीक है। अब क्या लगाओगे, अब सार्व क्षमता लगाओगे। क्या लगाओगे, सार्व क्षमता से। भैया सार्व क्षमता से, हमने बोला ना दो चीज का इस्तेमाल होगा, रचना हो सार्व क्षमता। तो सार्व क्षमता से, भैया सार्व क्षमता से आप क्या करोगे, सार्व क्षमता का मतलब क्या होता है भाई, भुजाओं को आप क्या करोगे, बराबर दिखाओगे, तुलना करोगे, तभी तो भुजाएं बराबर देखना है। सार्व क्षमता में क्या होता है, भुजाएं बराबर होनी चाहिए और कोण, संगत कोण बराबर होनी चाहिए। तो सार्व क्षमता से त्रिभुज, हाँ त्रिभुज, एक मिनट, एक मिनट, त्रिभुज PQR तथा त्रिभुज ABC की तुलना करने पर, क्या करोगे, तुलना करने पे, ठीक है ना। अब तुलना करके भैया सार्व क्षमता लगा दिए ना। तो हमें भैया शुरू में हमने क्या पाया था कि भैया PQ बराबर किसके, AB के, ठीक है ना। किससे, रचना से, किससे, रचना से। और QR बराबर किसके, BC के, किससे, रचना से, ठीक है ना। और अभी अभी जस्ट हमने सिद्ध किया भैया PC बराबर किसके, AC, PC नहीं है, ये R है, ठीक है ना, यही गड़बड़ हो जाता, ये R है। भैया PI बराबर किसके, AC के, ये किससे, अभी अभी सिद्ध किया हमने, अभी सिद्ध किया, अभी सिद्ध किया, ठीक है ना। अभी सिद्ध किया भैया, जब तीनों भुजा बराबर हो तब क्या लगाओगे, जब किसी त्रिभुज की तीनों भुजा आपस में बराबर हो तब एस सार्व समता नियम से, सार्व समता नियम से त्रिभुज क्या होंगे, सार्वक्षम होंगे। वो हाँ, वे दोनों त्रिभुज, वो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, वो दोनों त्रिभुज सार्वक्षम होंगे। क्या होंगे भैया, सार्वक्षम होंगे। क्या होंगे, सार्वक्षम होंगे। अर्थात इस स्टेटमेंट को अगर आप एक लाइन में लिखना चाहते हो, कहने का मतलब ये है कि त्रिभुज PQR ये समरूप है, ठीक है ना। PQR या ABC, PQR समरूप है त्रिभुज ABC के, ठीक है ना। ये दोनों क्या है, सॉरी सॉरी समरूप नहीं, सार्वक्षम है, ठीक है ना। अर्थात आप क्या करोगे, त्रिभुज PQR सार्वक्षम है त्रिभुज ABC के, ठीक है ना। भाई ये त्रिभुज हमने मान के चला, ये हमें दे रखा था, ये इसके क्या हो गया, सार्वक्षम हो गया, ठीक है। अगर दो त्रिभुज सार्वक्षम होते हैं तो उनके सभी भुजा आपस में क्या होती है, बराबर होती है, आपको पता है। अगर दो त्रिभुज सार्वक्षम होते हैं तो उनके संगत कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो भाई बताओ, यहां लिखोगे अगर दो त्रिभुज सार्वक्षम होते हैं, सार्वक्षम होते हैं, तो यहां लिख दे रहे हैं, ठीक है ना। तो उनके संगत कोण भी बराबर होंगे। क्या होंगे भैया, बराबर होंगे। उनके संगत कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। संगत कोण बराबर होंगे तो कहने के मतलब हम क्या लिखेंगे, देखो देखो, कोण B बराबर कोण Q के, संगत कोण बराबर होंगे ना भैया, कोण B कोण Q के बराबर होगा। अब देखो सवाल आपका हो गया, ठीक है ना। आप इसको लिखो, लिख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको लिख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, सवाल आपका होने वाला है। इसको हम मिटा दे रहे हैं, देखो हम इसको मिटा दे रहे हैं, हम इसको मिटा दे रहे हैं, देखो हम इसको मिटा दे रहे हैं, ध्यान देना, ये हम मिटा दे रहे हैं। अब देखना, अब हमें लिखना क्या है हमको, भैया अगर दो त्रिभुज हमारे सार्वक्षम हो गए तो भैया उनके संगत कोण बराबर होंगे। कहने का मतलब इसकी बात कर रहे हैं, 90 हम दिखा रहे हैं, ठीक है ना। कोण B बराबर कोण Q के बराबर होगा, ठीक है ना। अब रचना से भैया, अब रचना से
हमें पता है, हमने भाई रचना की है ना, हमें पता है। क्या पता है? कोण क्यू बराबर 90 अंश। और जब कोण क्यू 90 अंश दोनों बराबर है तो कोण भी कितना हो जाएगा? कोण भी 90 अंश हो गया। देखो भैया, ये क्या हो गया? यही इति सिद्धम हो गया। ये क्या हो गया? यही इति सिद्धम हो गया। ठीक ना? तो कहने का मतलब हमारा ये है कि इसमें आपको दो चीज लगानी पड़ेगी, एक आपको रचना करना पड़ेगा, एक सार्वभौम क्षमता लगाना पड़ेगा। और हमने इनका कारण भी बता दिया, पी क्यू आर बनाने का हमारा क्या कारण था। ठीक है ना? हम आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना बच्चों, कल फिर मिलेंगे आपसे इसी वक्त इसी टाइम। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।